गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा सुनने योग्य है। आज के सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज के सत्संग का विषय है कि मोह माया को कैसे त्यागें, अपने इर्द गिर्द लगी हुई जंजीरों को कैसे तोड़ें। आज का सत्संग एक कहानी से शुरू करूंगा। एक चर्च में एक फकीर को बोलने के लिए बुलाया हुआ था। उस चर्च के लोगों ने कहा था कि सत्य की खोज के संबंध में कुछ कहो। वह फकीर बोलने खड़ा हुआ। उसने बोलने से पहले कहा कि मैं एक प्रश्न इस चर्च में इकट्ठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं बोलना शुरू करूंगा। उसने पूछा कि चर्च में जो लोग बैठे हैं वे बाइबल का अध्ययन करते हैं। सारे लोगों ने हाथ हिलाए, वे अध्ययन करते थे। उस फकीर ने कहा कि दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि बाइबल में ल्यूक की पुस्तक है, ल्यूक की पुस्तक का 69वां अध्याय आप लोगों ने क्या पढ़ा है? जिन लोगों ने पढ़ा हो वे हाथ ऊपर उठा दें। उस चर्च में बड़ी भीड़ थी। सिर्फ एक आदमी को छोड़कर सारे लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिए। वह फकीर बहुत हंसने लगा। उसने कहा, अब मैं सत्य के संबंध में कुछ कहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं कह दूँ, बाइबल में ल्यूक का 69वां अध्याय जैसा कोई अध्याय है ही नहीं। और उन सारे लोगों ने हाथ उठाए थे कि हम पढ़ते हैं, और 69वां अध्याय बाइबल में ल्यूक का कोई है नहीं, वैसी कोई पुस्तक ही नहीं है। तो उस फकीर ने कहा कि अब सत्य की खोज के संबंध में ज़रूर मुझे कुछ कहना होगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हुए हैं उनमें सत्य से किसी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मुझे हैरानी होती है, इस मंदिर में एक आदमी सत्य बोलने वाला कैसे आ गया? एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया था। तो उस फकीर ने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मंदिरों में सत्य बोलने वाले लोग इकट्ठे होते दिखाई नहीं देते। तुम कैसे भूले भटके यहाँ आ गए? तुमने हाथ नहीं उठाया, फिर भी धन्यवाद भाग्य है कि एक आदमी तो कम से कम सत्य का प्रेमी आया है। उस आदमी ने कहा, जरा जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई पड़ता है। मैं समझ नहीं पाया कि वह बात क्या थी। क्या आपने ये कहा 69वां अध्याय ल्यूक का? मैं रोज़ उसका पाठ करता हूँ, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं सका, इसीलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। तो देखें, मनुष्य का सारा व्यक्तित्व असत्य है और सत्य की हम खोज करना चाहते हैं। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व झूठ पर खड़ा है और हम सत्य की खोज करना चाहते हैं। मनुष्य का सारा दिखावा झूठ पर खड़ा हुआ है। निश्चित ही झूठ व्यक्तित्व को साथ लेकर सत्य की खोज नहीं की जा सकती। सत्य की खोज के लिए व्यक्तित्व से झूठ का मिट जाना ज़रूरी है। इसीलिए पहला फॉर्मूला आपसे ये मैं कहना चाहता हूँ, पहला सूत्र, कि क्या हम झूठे आदमी हैं? क्या हमारा व्यक्तित्व झूठा है? क्या हमने एक मिथ्या आवरण और वस्त्रों का व्यक्तित्व बना रखा है? जिस आदमी को धर्म से कोई संबंध नहीं, वो आदमी मंदिर में पूजा करता हुआ दिखाई पड़ता है, सत्संगों में, डेरों में दिखाई पड़ता है। और जिस आदमी के अंदर हिंसा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वह प्रेम के गीत गाता है। हमने अपना सारा व्यक्तित्व ही झूठ कर लिया है। रास्ते पर एक आदमी मिलता है और हम नमस्कार करते हैं और कहते हैं, बड़े भाग्य, सुबह ही आपके दर्शन हो गए।
और मन में हम कहे चले जाते हैं कि दुष्ट सुबह से कैसे दिखाई पड़ गया। हम जिनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, हमारे प्राणों में उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं उठती, कोई प्रेम नहीं उठता। हम जो बोलते हैं उससे हमारी आत्मा का कोई भी संबंध नहीं। हम जो दिखाई पड़ते हैं उसका हमारे व्यक्तित्व होने से, वास्तविकता से कोई नाता नहीं। मैंने सुना है एक फोटोग्राफर था, उसने अपने स्टूडियो के सामने एक बोर्ड लगा रखा था। उस बोर्ड पर उसने कितने कितने दामों के चित्र निकाले जाते हैं वो लिख छोड़ा था। वो 3 तरह के फ़ोटो निकालता था। एक गांव का ग्रामीण भी फ़ोटो उतरवाने गया था। उसने तख्ती पर देखा तो उसने लिख रखा था कि पहले किस्म के फ़ोटो जो उतरवाना चाहते हैं उसके 5 रुपये दाम होंगे, और पहले किस्म के फ़ोटो का मतलब है आप जैसे हो वैसा ही चित्र बना दिया जाएगा। जो दूसरे प्रकार का चित्र उतरवाना चाहते हैं उसके दाम 10 रुपये होंगे, और दूसरे प्रकार के चित्र का अर्थ है जैसे आप लोगों को दिखाई देना पड़ना चाहते हैं वैसा चित्र। और तीसरे प्रकार के चित्र के दाम 15 रुपये होंगे, और तीसरे चित्र का मतलब है आप जैसा चाहते थे कि परमात्मा आपको बनाए वैसा चित्र। वह ग्रामीण बहुत हैरान हो गया। उसने तो सोचा था कि फ़ोटो एक ही प्रकार का होता है। उसने उस स्टूडियो के मालिक से पूछा, क्या 3 प्रकार के चित्र हो सकते हैं, वो भी एक आदमी के? वह फोटोग्राफर हंसने लगा। उसने कहा, हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। एक एक आदमी के हजार हजार चित्र हो सकते हैं, और एक एक आदमी की हजार हजार तस्वीरें हैं। पत्नी के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है, बेटों के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है, मालिक के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है, और नौकरों के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है। आदमी 24 घंटे अपनी तस्वीरें बदलता रहता है। वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है। पूरे समय आदमी के 1000 तस्वीरें हो सकती हैं। हमारे पास साधन कम है, इसीलिए हम 3 तरह की ही तस्वीरें बनाते हैं। तुम्हें किस प्रकार की तस्वीर उतारनी है? उस ग्रामीण ने कहा, मैं तो हैरान हूँ, लोग तो पहली तरह की ही तस्वीर उतरवाते होंगे। जैसा आदमी दिखाई पड़ता है वैसी ही तस्वीर उतरवानी चाहिए। क्या ऐसे लोग भी आते हैं उस स्टूडियो में जो नंबर 2 और नंबर 3 की तस्वीर भी उतरवाते हैं? उस स्टूडियो के मालिक ने कहा, तुम सिर्फ पहले आदमी आए हो जो पहले नंबर की तस्वीर उतरवाने का विचार कर रहा है। अब तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया। जो भी आता है अव्वल तो तीसरे नंबर की तस्वीर उतरवाना चाहता है। अगर पैसे कम होते हैं तो 2 नंबर की उतरवाता है। पहले नंबर की तस्वीर उतरवाने वाला आदमी अब तक आया ही नहीं। कोई भी आदमी ऐसा दिखाई नहीं पड़ना चाहता है जैसा वो है। आदमी जो सच है उसे अंदर छुपा लेना चाहता है, और जो झूठ है उसे ओढ़ लेना चाहता है। हमने कितनी कितनी तरकीबें ईजाद की हैं अपने व्यक्तित्व को झूठ और धोखे का बना लेने की, और फिर यही आदमी विचार करने लगता है कि मैं सत्य को खोजूं। फिर यही आदमी गीता पढ़ने लगता है, कुरान पढ़ने लगता है, बाइबल पढ़ता है, भजन कीर्तन शब्द आदि सुनता है। यही आदमी भगवान की मूर्ति के सामने या किसी गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और प्रार्थना करता है कि मुझे सत्य का पता चल जाए। और ये आदमी कभी भी ये नहीं पूछता कि मैं अगर असत्य हूँ, मैं झूठ हूँ, तो मुझे सच का कैसे पता चल सकता है। अगर मैं ही झूठ हूँ तो सच से मेरा संबंध कैसे हो सकता है। सत्य की खोज का पहला चरण है हमारा व्यक्तित्व सत्य होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए जैसा है।
सीधा और साफ और सरल। हम जैसे हैं वैसे की ही स्वीकृति होनी चाहिए, लेकिन वो स्वीकृति हमारे मन में कहीं भी नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिनको हम भले आदमी कहते हैं उन लोगों में सरलता और भी कम है, और उन लोगों की बजाय जिन्हें हम बुरे आदमी कहते हैं, जिन्हें हम अपराधी कहते हैं, वे तो सरल हो भी सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम सज्जन और साधु कहते हैं वे बिल्कुल भी सरल नहीं हैं। इसीलिए सभ्यता और संस्कृति जितनी विकसित हुई है, आदमी उतना झूठा होता चला गया है। गांव में दूर जंगल में आदिवासी सरल मिल सकता है, लेकिन उसे ना धर्म का कोई पता है, ना तो उसने गीता पढ़ी है, ना कुरान, ना बाइबल, ना वह हिंदू है, ना मुसलमान, ना उसे मोक्ष सचखंड जाने का कोई ख्याल है, ना उसने सत्य के संबंध में शास्त्र रचे हैं, ना उसने सत्य के लिए विवाद किया है। वहाँ दूर आदिवासी जंगल में मिल भी सकता है जो सच्चा आदमी हो वैसा जैसा है, लेकिन जितनी संस्कृति विकसित होती है और सभ्यता विकसित होती है, उतना ही आदमी झूठा होता चला जाता है, उतने ही हम वस्त्रों के ऊपर वस्त्र ओढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे आदमी खो जाता है और सिर्फ कपड़ों का ढेर रह जाता है। फिर यह कपड़ों का ढेर चाहता है कि सत्य से मेरा कोई संबंध हो जाए, मैं परमात्मा को जान लूं, मैं जीवन को पहचान लूं। यह असंभव है। यह आश्चर्य की बात है कि सभ्य आदमी असत्य आदमी होता है। होना तो उल्टा चाहिए था कि सत्य आदमी को ही सभ्य आदमी कहा जाना चाहिए। लेकिन जितनी सभ्यता, जितनी संस्कृति, जितनी शिक्षा, उतनी चालाकी, उतना कपट, उतना ही ज़्यादा झूठ। लंदन में एक नाटक चल रहा था शेक्सपियर का। करीब करीब 100 वर्ष पहले की बात होती होगी, और गांव भर में शेक्सपियर के नाटक की चर्चा थी। जो भी बात करता था उसकी तारीफ करता था। लंदन का को एक प्रीस्ट था जो लंदन में रहता था, वो सबसे बड़ा पुरोहित था। उसको भी लोगों ने आकर कहा कि बहुत अद्भुत नाटक है और अभिनेता इतने कुशल हैं, इतने जीवंत हैं, ऐसा कभी देखा नहीं गया। लेकिन उस पादरी ने, जैसा कि धर्मगुरु और पुरोहितों की आदत होती है, फौरन कहा, नाटक? नरक जाने का विचार कर रहे हो? मनोरंजन खोजते हो? सुख खोजते हो? इस सब में कोई भी सार नहीं है। ये उस पादरी ने ऊपर से तो कहा, लेकिन पादरी के भीतर भी आदमी है, उतना ही जितना किसी और आदमी के अंदर। ऊपर से तो उसने ये कहा कि नरक जाओगे, नाटकों में क्यों पड़े हो? सत्य की खोज करो, परमात्मा की खोज करो, समय क्यों गंवा रहे हो? जिंदगी पूरा ही न एक नाटक है, और एक नाटक गृह में देखने क्या जाते हो? लेकिन अंदर उसे रात नींद भर नहीं आई। बार बार ये ख्याल आने लगा कि कैसा होगा नाटक, कैसे होंगे पात्र, कैसा होगा अभिनय। उसने तो कभी भी नाटक नहीं देखा था। उसने दूसरे दिन सोच समझकर नाटक के थिएटर के मैनेजर को एक पत्र लिखा कि मैं भी नाटक देखने आना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता कि पीछे का कोई दरवाज़ा हो, उससे मैं आ जाऊँ, कोई मुझे ना देख सके और मैं नाटक देख सकूँ। अगर ऐसा कुछ हो तो इंतजाम कर दें, बड़ी कृपा होगी आपकी। मैं नहीं चाहता हूँ कि नाटक देखने वाले मुझे देख लें, तो पीछे से जब नाटक शुरू अंधेरा हो जाए तब मैं अंदर आ जाना चाहता हूँ। क्या कोई पीछे का दरवाज़ा है? थिएटर के मैनेजर ने उसे पत्र का उत्तर दिया और लिखा, हमें पीछे के दरवाजे हर गांव में व्यवस्थित करने पड़ते हैं, पीछे के दरवाजे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सज्जन हमेशा पीछे के दरवाजे से आते हैं, वे सामने के दरवाजे से कभी नहीं आते। सामने से तो वे लोग आ जाते हैं जिन्हें सज्जन होने के दंभ का कोई ख्याल नहीं है, जिन्हें यह कोई अहंकार नहीं है कि हम कोई महापुरुष हैं, कोई ज्ञानी हैं, कोई साधु हैं, कोई महात्मा हैं। वे बेचारे सामने के दरवाजे से आ जाते हैं। वे बेचारे सीधे साधे लोग हैं, चालाक लोग नहीं। चालाक लोग हमेशा
पीछे के दरवाजे से आते हैं तो पीछे का दरवाज़ा तो रखना पड़ता है। आप खुशी से आएँ, स्वागत है आपका। लेकिन उसने पत्र के बाद एक और सूचना लिखी और उस सूचना में लिखा, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, ऐसा दरवाज़ा तो है थिएटर में जिससे आप आएंगे तो कोई आपको देख नहीं सकेगा, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं दिला सकता कि परमात्मा भी आपको देख ना सकेगा। और ये भी हो सकता है कि आप मानते ही ना हो परमात्मा है, क्योंकि पुरोहित मुश्किल से ही मानता है परमात्मा को। दुनिया को मनवाने की कोशिश करता है कि परमात्मा है, लेकिन खुद भलीभांति जानता है कि मैं धंधा कर रहा हूँ परमात्मा के नाम पर। तो उस थिएटर के मैनेजर ने लिखा कि मुझे शक है कि शायद आप मानते भी ना हो कि परमात्मा है। पुरोहित परमात्मा को मानते हैं, इसका कोई प्रमाण आज तक पृथ्वी पर नहीं मिल सका है, क्योंकि अगर पुरोहित परमात्मा को मानते होते, हिंदू का पुरोहित और मुसलमान ईसाई का पुरोहित अलग अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि परमात्मा 3 नहीं है, 300 नहीं है। और अगर पुरोहित परमात्मा को मानते होते तो दुनिया में आज तक कोई धर्म की कोई लड़ाई और हिंसा नहीं हुई होती, क्योंकि जो परमात्मा को जानते हैं और स्वीकार करते हैं उनके लिए हिंसा का कोई उपाय नहीं है, उनके लिए प्रेम के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह जाता। आदमी ने बहुत तरह का पाखंड और हिपोक्रेटिक जो विकसित की है और पीछे के दरवाजे निकाल लिए हैं, और धीरे धीरे दुनिया इतनी सभ्य होती जा रही है कि किसी थिएटर में आगे के दरवाजे रखने की ज़रूरत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सब दरवाजे पीछे की तरफ ही होंगे, क्योंकि सभी आदमी सज्जन होते चले जा रहे हैं। आदमी का सारा व्यक्तित्व ही झूठा है। हम एक शक्ल बनाए हुए हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए है, और हम सब अपने भीतर जानते हैं कि वो शक्ल झूठी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईश्वर है तो निश्चित ही अधिक लोग कहेंगे कि हाँ ईश्वर है। शायद कुछ थोड़े से लोग हों जो कहें कि नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा प्रश्न पूछूं कि जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर है, या जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर या परमात्मा नहीं है, वे जानकर या अपने अनुभव से कह रहे हैं, क्या उन्हें पता है जो कह रहे हैं ईश्वर है, उन्हें पता है ईश्वर के होने का? और अगर बिना पता हुए कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, और परमात्मा के सामने भी अपनी एक झूठी तस्वीर खड़ी कर रहे हैं कि मैं आस्तिक हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, उन्होंने खोज लिया है जीवन को और अस्तित्व को, और पा लिया है कि ईश्वर नहीं है। उसके ना होने को उन्होंने पा लिया है। अगर उन्हें ईश्वर का ना होना अब तक नहीं मिल गया है तो वे झूठ बोल रहे हैं, और ईश्वर के समक्ष, सत्य के समक्ष नास्तिक की झूठी शक्ल खड़ी कर रहे हैं। और हम सारे लोग ही इसी तरह के लोग हैं। हमने जीवन के परम सत्यों के संबंध में भी झूठी शक्लें बना ली हैं, नास्तिकता की भी और आस्तिकता की भी। और कभी हम अपने से नहीं पूछते हैं कि इन झूठी शक्लों को लेकर हम सत्य की खोज में कैसे निकल पड़े हैं, तो क्या वह हमें मिल सकेगा? सत्य के संबंध में भी हमारी सारी झूठी धारणाएं हैं। आस्तिक भी नहीं जानता कि ईश्वर है, और नास्तिक भी नहीं जानता कि ईश्वर नहीं है। ना खोज आस्तिक ने की और ना ही खोज नास्तिक ने की। आस्तिक बिना खोजे कह देता है कि जी हाँ ईश्वर है, बिना जाने कह देता है कि जी हाँ ईश्वर है, और दूसरी तरफ नास्तिक बिना खोजे कह देता है कि ईश्वर कहीं नहीं है। बिना खोजे, बिना जाने ऐसे कह देता है जैसे वो पहले से ही जानता हो कि ईश्वर है ही नहीं। एक फकीर एक गांव में ठहरा हुआ था। उस गांव के लोगों ने कहा कि क्या आप हमारी मस्जिद में प्रवचन देने नहीं चलेंगे? उस फकीर ने कहा, लेकिन मुझे कुछ पता हो तो मैं कहूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस गांव के लोगों ने सुना था कि जो लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं वे ऐसा ही कहने लगते हैं कि हमें कुछ पता नहीं। जो इस साधु को कुछ पता होगा और उससे बहुत प्रार्थना की और उसे जबरदस्ती मस्जिद में ले गए।
उसे जाकर मंच पर खड़ा कर दिया गया। तो उस फकीर ने उस मस्जिद के लोगों से पूछा, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम किस संबंध में मुझसे चाहते हो कि मैं कहूं? उन लोगों ने कहा, निश्चित ही हम ईश्वर के संबंध में सुनना चाहते हैं। तो उस फकीर ने पूछा, तुम्हें पता है ईश्वर है? तुम मानते हो कि ईश्वर है? क्या तुम जानते हो कि ईश्वर है? उस मस्जिद के सारे लोगों ने कहा कि हाँ, हम जानते हैं एक स्वर से कि ईश्वर है, परमात्मा है, वही है। उस फकीर ने कहा, फिर माफ़ करो, जब तुम्हें पता ही है कि वह है तो फिर मैं और क्या बोलूं? अगर तुम्हें पता ना होता तो शायद मेरे बोलने का कोई अर्थ भी था। जब पता ही है तो बात बस खत्म हो गई। ईश्वर के पता होने से और आगे तो ज्ञान की कोई यात्रा ही नहीं, वह तो चरम अंतिम ज्ञान है। उसके बाद तो कोई ज्ञान की यात्रा नहीं, वहाँ तो आ जाती है सीमा। जो भी जानने योग्य है वह जान लिया गया, जो भी पाने योग्य था वो पा लिया गया। ईश्वर अर्थात अंत, दी अल्टीमेट। तो अब मेरे और कहने की क्या ज़रूरत रही? क्षमा करो, व्यर्थ में मैं भी श्रम करूं। तुम भी घंटों यहाँ बैठे रहो, मैं जाता हूँ। उस गांव के मस्जिद के लोग फंस गए। उन्होंने सोचा, यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हमें क्या पता था कि ये आदमी यह कहने से कि ईश्वर है और चला ही जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले शुक्रवार को फिर प्रार्थना करनी चाहिए। अब की बार हम तय कर लें कि हम कहेंगे कि ईश्वर है ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं। दूसरा उत्तर दूसरे शुक्रवार को उस फकीर को फिर से वे पकड़ कर ले आए। उसने फिर पूछा कि मित्रों, क्या इरादे हैं आपके? ईश्वर के संबंध में जानना है। फिर वही सवाल, ईश्वर है, मानते हो, जानते हो? उन सारे लोगों ने कहा, कैसा ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? हमें कुछ भी पता नहीं। ईश्वर है भी नहीं भी है, हमें कुछ मालूम नहीं। ना हम कुछ मानते ना हम जानते। तो उस फकीर ने कहा, बात खत्म। जब तुम ईश्वर के बाबत ना मानते हो ना जानते हो तो फिजूल मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? जो बात है ही नहीं उसके संबंध में बात करने से फ़ायदा क्या है? बेबात की बात हो जाएगी, हवा में चर्चा हो जाएगी। मैं जाता हूँ। ईश्वर तुम्हारा सवाल ही नहीं है, ईश्वर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। वह फकीर तो उतर कर चला गया। जिनकी समस्या ही नहीं है ईश्वर की, उनसे ईश्वर की क्या बात करनी। गांव के लोग तो बहुत हैरान हुए कि ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। ये आदमी तो बड़ा धोखेबाज निकल गया। पहली बार हमने हाँ कहा था तो उसने गड़बड़ कर दी थी, अब की बार ना कहा तो गड़बड़ हो गई। अब क्या हो सकता है आगे? गांव के लोगों ने सोचकर तय किया कि तीसरा भी एक उत्तर हो सकता है। तीसरे शुक्रवार इसको फिर पकड़ना चाहिए। वे तीसरे शुक्रवार उस फकीर को फिर ले आए और उसने पूछा कि मित्रों, क्या इरादे हैं? अब क्या उत्तर है? उस गांव के लोग होशियार थे, जैसा कि सभी गांव के लोग होशियार होते ही हैं, अपनी होशियारी दिखाते हैं। और उन होशियार लोगों ने तीसरा उत्तर खोज लिया था। होशियार लोग उत्तर खोजते रहे हैं बिना जानते हुए, इसीलिए होशियारों के सब उत्तर दो कौड़ी के हैं। होशियारों के उत्तर का कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि वे जानते नहीं हैं, सोचकर उत्तर तैयार कर लेते हैं। गांव के लोगों ने तीसरा उत्तर तैयार कर लिया। जैसे कि ईश्वर के संबंध में उत्तर तैयार करना गांव के लोगों का अधिकार हो। उस फकीर ने कहा, क्या इरादा है आज? ईश्वर है कि नहीं, मानते हो कि या नहीं? आधी मस्जिद के लोगों ने हाथ उठाया और कहा कि आधे लोग जानते हैं कि ईश्वर है, और आधे लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते कि ईश्वर है। अब क्या इरादा है? अब यही उत्तर हो सकता था तीसरा। पुराने दो उत्तरों को उन्होंने भूल गया था, उन दोनों का समझौता कर लिया था। वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा,
तब तो मेरा आना बिल्कुल ही फिजूल है। जिनको मालूम है वे उनको बता दें, जिनको मालूम नहीं है। मैं जाता हूँ, मेरी क्या ज़रूरत। और वह फ़कीर चला गया। उस फ़कीर से मैंने पूछा कि चौथी बार वे लोग नहीं आए। वह फ़कीर कहने लगा कि अगर चौथी बार वे आ जाते तो फिर मुझे बोलना ही पड़ता। तो मैंने उससे पूछा कि चौथी बार क्यों बोलना पड़ता। उसने कहा, चौथी बार अब एक ही उत्तर शेष रहा था उस मस्जिद के लोगों को कि मैं पूछता और वे चुप रह जाते और कोई भी उत्तर ना देते। एक ही उत्तर और बाकी रह गया था। मैं पूछता और वे चुप रह जाते, कोई भी उत्तर ना देते। तब मुझे ज़रूर बोलना पड़ता, क्योंकि मौन के अतिरिक्त, चुप्पी के अतिरिक्त सत्य के संबंध में सच्चा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं हो सकता। सत्य के संबंध में कोई भी पक्ष लेना असत्य के पक्ष में खड़ा होना है। मौन क्या होता है, मौन को कैसे धारण करें, चुप्पी कैसे परमात्मा तक पहुंचने में हमें मदद करती है, ये हम जानेंगे। इसके बारे में हम चर्चा कल के सत्संग में करेंगे। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप के नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अंत में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कुछ लोगों की आंखें खुलें जो अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, जो सोचते हैं कि भाई हम सब कुछ जानते हैं। इससे मेरी प्रार्थना परमात्मा के चरणों में स्वीकार होती है। तथा ज़रूर इस सत्संग को शेयर करें। और अगर आप और भी ज़्यादा सत्संग सुनना चाहते हैं अच्छे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं तो आप अगले सत्संग की अपडेट नहीं पाएंगे और हो ना हो आप कुछ ना कुछ जानने से वंचित रह जाएंगे। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।